आज हम मंगल दोष के कौन से घर में मंगल है तो मंगल दोष लगता है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि मंगल लग्न में उपस्थित है तो अगर आप मेरे आध्यात्मिक चर्चा इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही आती रहेगी। इसलिए आपको चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करना चाहिए, फिर आपको नई नई वीडियो का जानकारी मिलती रहेगी। तो यदि मंगल लग्न में उपस्थित है तो ऐसे स्थिति में उनकी दृष्टि अपने से सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव भोग सुख का है। जो जातक ये गृहस्थी जीवन में उत्तेजना आवेश देगा, अतिशय भोगी भोग में क्रूरता प्रदान करेगा, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति क्रूर तथा दुखी होंगे, भूमि कवच सुख रहित होगा तथा अपने स्वभाव के कारण जातक जनमानस की नज़र में आदर का पात्र नहीं रहेगा। जो आवेश व शांत निर्णय बुद्धि का अभाव तथा जो गलत निर्णय लेकर वह बार बार पिछड़ेगा। चतुर्थ का सुख भाव सप्तम रहता है। यदि पति पत्नी के विचारों में भारी मतभेद सहज स्वाभाविक है, तब एक पक्ष अति भोगी एवं प्रतिपक्षी शांत अल्पभोग रुचि वाला होगा। ऐसी अवस्था में गृहस्थ जीवन में जो बिगड़न टूटन हो या विरोध जो मान पान संभव है, कारण मंगल दृष्टि का प्रभाव सुख गृहस्थ एवं बुद्धि बल को जला देता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि भोग सुख व्यापार घोर उत्तेजना आवेश तथा क्रोध के अभिभूत गृहस्थ जीवन में न्यूनता प्रदान करेगा। साथ ही जातक कर्महीन होगा, वह बार बार नौकरी का व्यापार बदलेगा रहेगा। पिता से घोर विरोध अनबन रहेगी। पिता पुत्र के विचारधारा से जमीन जो आसमान का अंतर होगा। ऐसे स्थिति में आर्थिक लाभ में न्यायता सहज प्रभाव स्वाभाविक है। न कमाने वाला जातक किसी को भी प्राय नहीं लग सकता। कार्य व्यवसाय में लाभ से वंचित अवश्य जातक जनमानस में अपमान का कारण बन जाता है। यदि आप है कि उनका जीवन दुख रहता है। यदि मंगल सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में अर्थात गृहस्थ भाव में मंगल के रहने पर गृहस्थ सुख में भारी बाधा आती है। लग्न पर पूर्व दृष्टि
रहने के कारण प्रतिपक्षी घोर जिद्दी, अवेशी, क्रोधी, अति भोगी, जो भोगप्रिय व तथा प्राकृतिक मंथन करने वाला होगा। सलत सेक्स के मामले में जातक संतुष्ट नहीं होगा। सप्तम का अष्टम कौटुंबिक भाव होने के कारण कौटुंबिक से विरोध या अनबन रहेगी तो आश्चर्य नहीं। पितृ विरोधी व कर्महीन जातक सुखी नहीं रहता। तब घर कौटुंबिक कार्य व्यवसाय से विचित तथा स्वास्थ्य रहित जातक के जीवन में शेष क्या रह जाता है। यदि मंगल अष्टम भाव में है तो ऐसे स्थिति में जातक जब कौटुंबिक धन धान्य जो आप समृद्धि से रहित होगा, जब वह अर्थ जो अर्थ पार्जन की नहीं करेगा, जो संपत्ति कैसे बना पाएगा, उल्टे पुल्टे संपत्ति का भी वह नाश करेगा। ऐसे अकर्मण्य व आलसी जातक का पराक्रम समाप्त हो जाएगा। बाही नाकाम जान उससे किनारा कर लेंगे। सामाजिक मान सम्मान में न्यूनता आएगी और मित्र उनका साथ छोड़ देंगे। ऐसी व्यवस्था में पति पत्नी में मधुरता रहती नहीं है। यह भी संभव नहीं है। यदि मंगल द्वादश भाव में है तो ऐसे स्थिति में जातक अर्थरहित लाभ का यथेष्ट भाव अवयव तथा है। यह बार बार अपमानी होता है। बाही मित्र साथ छोड़ देते हैं तथा वह निरंतर रोग शोक और शत्रु से घिरा रहता है। अपने परिस्थितियों में हीनता, अपमान, निराशा, कुंठ संचलन का बदला वह प्रतिपक्षी पत्नी पति से निकलता है। क्रोध व आवेश के वंशभूमि वह अपनी जीवन नरक बना लेता है। पति पत्नी के निरंतर आवेशन या मतभेद बना रहता है। इसलिए जब दो पक्षों की कुंडलियां मिलाने की बात आए तो मात्र नक्षत्र से नक्षत्र का मिलाप कर गुना देना लेना या यथेष्ट नहीं होता। गुण मिलन तो मात्र स्थूल रूप है। अंत व्यक्तिगत कुंडली में मानसिकता, भोग, सौभाग्य योग, संतान, आयुकारक ग्रह का योगायोग भी देखना चाहिए। यदि व्यक्तिश भारी दोष है, उन अवस्थे में कुंडली मिलने से क्या होगा। ज्योतिष के चाहिए कि जातक को अंधेरी में न रखकर उस वास्तु स्थिति में परिचय करवा दे। मैं यह कुछ ऐसा ही जो को स्पष्ट कर देता हूँ। यदि पंचम भाव में अकेला गुरु है तथा गुरु पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है तो पुत्र सुख जो कतई संभव नहीं है। यदि जातक सूर्य, चंद्र
व लग्नेश तीनों से मंगल है तो ऐसे अवस्था में जातक विधुर या विधवा होंगी या सत्य है, यह अटूट सत्य होगा। यदि सप्तम भाव में पाप कर रीति जो योगायोग है अर्थात छठा आठवां वे भाव में पाप ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु में से कोई हो तो गृहस्थ सुख के लिए चाहे या जितना प्रयास करे नहीं मिलेगा। आजीविक नरकीय जीवन व्यतीत करना होगा। सप्तम शुक्र अति भोगी बना असंतुष्ट ही रहेगा एवं गलत संबंध भी बनाएगा। जो मंगल दोष के अतिरिक्त कुंडली में क्या देखे, लग्न परस्पर स्त्री पुरुष से संबंध लग्न में तीसरा 11वां 5वां 9वां या 4था 10वां 7वां 7वां का संबंध जहाँ शुभता देता है वह छठा 8वां 2रा 12वां का संबंध निरंतर कठोरता या वैमनस्य का अविश्वास प्रदान करता है। लग्न और लग्नेश संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्र यह चारित्र्य बल स्वास्थ्य मानसिकता व वैचारिकता प्रदान करता है। परस्परित रीत्या में राशि संबंध 5 9वां या 4था 10वां या तीसरा 11वां या 7वां 7वां हा होगा तो श्रेष्ठ होता है, जबकि दूसरा में 12वां या छठा में 8वां का संबंध अशुभता देता है। गुरु शिक्षा बौद्धिक पक्ष समझ आए या संतान पक्ष जो आप उजागर करता है। शुक्र भोग जो गृहस्थी स्थिति या संबंध प्रदान करता है, लेकिन यदि परस्पर में छठा या 8वां या दूसरा या 12वां का संबंध हो तो अशुभता नहीं रह सकेगी। आयु कारक व अष्टमेश आयु कारक शनि की स्थिति भी देखी लेनी चाहिए। अंत उपयुक्त सभी दृष्टिभोग पर विचार कर ज्योतिष जातक को सही बात बताइए। और जो लग्नेश में है संपूर्ण जीवन छठा या 8वां नेष्ट है या आप और राशि में भगो स्वभाव चारित्र मानसिक तीसरा या 11वां श्रेष्ठ। गुरु का संतान शिक्षा आय लाभ छठा 8वां नेष्ट। शुक्र में भोग ऐश्वर्य संपत्ति 10वां या 4था श्रेष्ठ। अष्टमेश परस्पर बुध मंगल शत्रु नष्ट। जो आप दोनों में कन्या मंगलिक नहीं है, लेकिन फिर भी परस्पर विवाह करना उचित नहीं माना जा सकता। इन अवश्य में मंगल कवच का निरंतर पाठ करना श्रेष्ठ फलदायी है या पूजा स्थान पर त्रिकोणशूल मंगल यंत्र प्राप्त प्रतिष्ठा या स्थापना करना तथा सामान्य पूजा करे। पूजा में समस्त साधन का होना आवश्यक है, यानी कि आप मंगल दोष है तो हनुमान मंदिर जाइए, गणेश जी की मंदिर में जा सकते हैं, महादेव के मंदिर में जा सकते हैं। तो आप ऐसा निवारण भी बता दिया है क्या क्या करना है, तथा आप तो सभी देवों को आप जरूर जाए हनुमान मंदिर और आप पूजा अर्चना करें, आपका मंगल ठीक हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। उनको भी नई वीडियो का जानकारी नित्य ही मिलती रहेगी। धन्यवाद।